आयशा की शादी को 1 साल होने को आया था, लेकिन इस 1 साल में उसे लगने लगा था शायद उसकी और उसके पति की जोड़ी बिल्कुल बेमेल है। उम्र का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था दोनों के बीच, लेकिन अभय अपने मन की कोई भी बात आयशा को कभी नहीं बताता था। आयशा का चुलबुलापन उसे अक्सर बचकाना ही लगता था। आयशा को खास दिनों पर सरप्राइज़ देना, घूमने जाना, खूब सारी बातें करना पसंद था। आयशा चाहती थी कभी तो अभय उसके पास आकर कहे, चलो कहीं घूम कर आते हैं, या यूं ही पास में बैठकर आयशा को गले लगा ले और अपने मन की ढेर सारी बातें कह डाले। आयशा के शब्दों में समझें तो अभय बहुत ही बोरिंग इंसान था। इस 1 साल में आयशा का जन्मदिन आया, वैलेंटाइंस डे आया, होली दिवाली सब आकर चले गए, लेकिन कभी अभय ने आयशा के सज सवर के आने के बाद उसकी तारीफ नहीं की, ना ही उसे कभी कुछ खास महसूस करवाया। शादी के 1 साल पूरे होने से पहले इस बार आयशा ने फिर से उम्मीदें बांधी, शायद अभय उसे कोई सरप्राइज़ दे या उसके लिए एक गुलाब ही ले आए, तो भी उसे सुकून मिले कि अभय उसके साथ खुश है। इस 1 साल में अभय ने कभी भी आयशा से ये नहीं कहा कि वो उसके साथ खुश है। आयशा बस अभय को खुश देखना चाहती थी। कुछ दिनों बाद वो खास दिन आया जिसका इंतज़ार आयशा को काफ़ी समय से था। आयशा ने अभय के लिए एक प्यारा सा सनग्लास खरीदा। उसे लगा आज तो ज़रूर अभय उसके लिए एक प्यारा सा तोहफ़ा लाएगा। उसने मन को समझाया कि उसके लिए तो एक गुलाब भी चलेगा। शाम को तैयार होकर आयशा ने अभय के आते ही उसे आगे बढ़कर गले लगाया और एक बोसा गाल पर रखकर गिफ्ट पैक में लिपटा हुआ सनग्लास पकड़ा दिया। अभय को आयशा का तोहफ़ा बहुत पसंद आया, लेकिन ये क्या, अभय ने तो आयशा को एक गुलाब तक नहीं दिया। आयशा ने एक और सरप्राइज़ अभय के लिए तैयार रखा था। बेडरूम में आते ही अभय को फूलों की बहुत प्यारी सी खुशबू आई। अभय ने लाइट जलाई तो देखा पूरा कमरा खूबसूरत फूलों से सजा हुआ था। अभय पलटकर बोला, आयशा, कितना खर्चा कर डाला इन फूलों पर, देखो अब सुबह तक तो ये बेकार हो जाएंगे। अभय के इतना कहते ही आयशा का दिल बैठ गया। उसने फीकी मुस्कान से कहा, शगुन की कुछ लिफाफे थे, बस उसी से मंगवा लिया, ऐसा कुछ खास खर्चा नहीं हुआ। अगली सुबह से आयशा ने खुद को पूरी तरह से बदल डाला। अब ना वो अभय को खाने पर इंतज़ार करती और ना ही उससे कुछ उम्मीद लगाती। जब तक अभय घर पर रहता तब तक वो आराम से घर का काम निपटाती, लेकिन अभय के ऑफिस जाते ही वो बिस्तर पर जाकर लेट जाती और घंटों
उसी बिस्तर से चिपकी चिपकी रहती। मन में न जाने कितनी ही बातें चलने लगती उसके। आयशा ने दोस्तों से भी बातचीत करना बंद कर दिया। बाहर जाने के नाम पर उसे खिज होने लगती। मजबूरी में ही वो घर से बाहर निकलती थी। आयशा ने खुद पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया था। आयशा समझ रही थी कि वो डिप्रेशन में है, लेकिन चाहकर भी वो कुछ नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे आयशा ने लोगों को पहचानना तक बंद कर दिया। इतना कुछ होने के बाद अभय को समझ आया कि आयशा की छोटी छोटी खुशियों पर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया, और आज ये हालत है कि आयशा उसे तक नहीं पहचान रही थी। अभय ने सब कुछ छोड़कर आयशा का ख्याल रखने का फैसला किया। धीरे धीरे आयशा की ही तबीयत में सुधार होने लगा। जब आयशा पूरी तरह से ठीक हो गई, तब अभय ने आयशा से कहा, आयशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे प्यार दिखाना बिल्कुल नहीं आता। पर अब तुमसे ज़रूर सीखूँगा। मैं हमेशा इस बात पर यकीन करता था, जो मेरा है वो तुम्हारा है। तुम्हें जो चाहिए होगा तुम खुद अपने लिए ले आओगी। लेकिन शायद मैं गलत था। कभी कभी प्यार दिखाना भी ज़रूरी होता है। आज से तुम मेरी टीचर और मैं तुम्हारा स्टूडेंट। अभय ने आयशा को सीने से लगाया और उसके बालों में ताज़ा खिला हुआ गुलाब का फूल लगाकर उसके होठों को चूमकर शरारती अंदाज में आयशा के कान में कहा, मैं इतना भी बोरिंग नहीं हूँ। तो दोस्तों, आपको आयशा और अभय की छोटी सी कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।